ओम शांति। आज 17 नवंबर 2023 के परमपिता परमात्मा के स्वयं ज्ञान सूर्य के हम सभी के लिए पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए गाइडलाइंस। हमेशा की तरह हमारे अंदर की नकारात्मकता, कड़वाहट और हमारे क्रोध को जीतने के लिए प्रेरणा देने वाले दो शब्द, मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। परमात्मा कहते हैं हम परमात्मा के गले का हार बनने के लिए ज्ञान और योग की रेस करें। ज्ञान की रेस क्या होगी कि हम जितना पॉसिबल है उतना रोज ये जो हमको महावाक्य परमात्मा के मिलते हैं, जिन्हें हम मुरली कहते हैं, उसका मनन चिंतन डीप में बैठकर करें। दूसरा, मेडिटेशन की जितनी हो सके क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस करें। रोज चेक करें क्या मुझ में कल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, तो फिर मेरा योग्य दिशा में योग चल रहा है। तो ज्ञान और योग की रेस करो, मतलब कंपटीशन करो। किसके साथ करेंगे कंपटीशन? खुद के ही साथ। हमारा फर्ज है सारी दुनिया को हमें जो मिला है सुख, ये हमें जो मिला है परमात्मा का परिचय, वो दूसरों को भी देना। ये हमारा फर्ज है। प्रश्न है, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी? आज कितनी सारी साइकोसोमेटिक बीमारियों से इंसान जूझ रहे हैं, तो कौन सी मस्ती है जो इसे ठीक कर सकती है? परमात्मा कहते हैं ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। आज जो फिजिकल मेकअप में एनर्जी जाती है कि हम ऊपरी तौर से सौंदर्य को निखारें ताकि लोग हमें देखें या हम एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बने, तो परमात्मा चाहता है हम इनर पर्सनालिटी पे ज़्यादा काम करें। बाकी शरीर को ढंग से टिप टॉप तो रखना ही है, बेढंगा तो नहीं रखना है, लेकिन अति शरीर के ऊपर एनर्जी हमको नहीं डालनी है। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए स्टेप्स उठाने हैं, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन टू मच शरीर को सजाना, फैशंस में जाना, इस पे परमात्मा कहते हैं अगर आपको एक योगी लाइफ जीनी है तो ये चीज़ें आपको रोकथाम करेगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। क्योंकि जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना ही बीमारियां आती जाएगी। ज्ञान और योग की मस्ती में रहने से, पुराने शरीर का चिंतन नहीं करने से, फिर हम हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वरना बीमारियां जब आती हैं तो बीमारी कम होती है पर उसका एग्जैगरेशन या उसका वर्णन हम अधिक कर लेते हैं। जितनी आत्माओं को हम बताते हैं कि मुझे ये बीमारी है, उतनी आत्माओं की निगेटिव एनर्जी हम तक आती है। इसलिए हमें अपनी बीमारियों का वर्णन नहीं करना है। हाँ, कोई डॉक्टर है, सर्जन है, आपको इलाज देने वाला है बीमारी का, तो उसे ज़रूर बताना है। लेकिन दुनिया भर में हमें अपनी बीमारी का डंका नहीं पीटना है। लोभ रखेंगे हम शरीर में किसी चीज़ में, तो और ही ज़्यादा बीमारियां बढ़ेगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है परमात्मा के हिसाब से। हमें हर एक को अपने आप को चेक करना है, हम कितना एनर्जी अपने शरीर को सुंदर बनाने में डालते हैं। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, ये रियल श्रृंगार है। यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। हर मुरली में पहले गीत बजते थे। पहले क्योंकि हमारा खुद का स्टूडियो या संगीत आदि खुद का बनता नहीं था, तो जो फिल्मों के गीत बन रहे थे नए नए, उसी को परमात्मा अपने पास भी रखते थे। क्योंकि योगियों के लिए वो आकर्षण बहुत ज़्यादा उस टाइम रौनक वाला था। तो इसीलिए उन्हीं गीतों का आध्यात्मिक अर्थ परमात्मा ने बता बता कर
अपने बच्चों को और भी ज़्यादा योगी बना दिया। जो बातें कर्मेंद्रियों को चंचल करने वाली थी, उनको ही परमात्मा ने उन्नति का आधार बना दिया। तो देखो, फ़िल्मों के ही गीत है लेकिन उसके अर्थ परमात्मा बहुत अच्छे बताता है मुरली में। आज की मुरली के पहले उस टाइम गीत बजा होगा, जो पिया के साथ है, उसके लिए ज्ञान योग की बरसात है। अब पिया कौन है इसके अंदर? गीत के अंदर जो पिया शब्द है उसको परमात्मा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि आत्मा परमात्मा को अपना पिया मानती है। आत्मा खुद को परमात्मा की सजनी मानती है, क्योंकि अप्रतिम या अनलिमिटेड स्नेह है हम आत्माओं का परमात्मा के साथ। परमात्मा को चूंकि शरीर नहीं है, तो वो कोई भी रोल प्ले कर सकता है। यहाँ अलग अलग शरीर होने की वजह से अलग अलग रिश्ते नाते हैं। एक व्यक्ति दो रिलेशन एक साथ नहीं निभा सकता। तो इसीलिए जो पिया के साथ है, परमात्मा पिया के साथ जो है, उनके लिए बरसात है। कौन सी? ज्ञान और योग की बरसात। ओम शांति। डबल ओम शांति परमात्मा पिता को और ब्रह्मा बाबा को। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है। दुनिया के अंदर बाप मतलब पिता तो हर एक के अपने अपने हैं, तो बहुत है। तो 800 करोड़ लोग हैं, तो हर एक के अपने अपने पिता हैं। तो बाप रचयिता तो लेकिन एक है, सब दुनिया का एक में वो रचयिता शिव बाबा या शिव परमात्मा। जब भी हम शिव बाबा बोलते हैं, इसका मीनिंग है शिव परमात्मा से हम पिता का संबंध मन को रिवाइज करवा रहे हैं। तो प्यार से हम शिव बाबा बोल सकते हैं, लेकिन आम इंसानों के सामने आपको शिव बाबा शब्द नहीं यूज करना है, क्योंकि आज बाबा शब्द सुनते ही कुछ और फाइल्स खुल जाती है। हमको आम लोगों के सामने, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, उनके सामने परम पिता परमात्मा यही शब्द यूज करने हैं। बाकी हम जब परमात्मा से बात करते हैं मेडिटेशन में, या हम जब आपस में बात करते हैं जिनका कोर्स हो चुका है, तो हम एक दूसरे को बात करते हुए इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो परमात्मा शिव को पिता के रूप में मानने की वजह से हम उनको शिव बाबा, भोले बाबा ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, वही ज्ञान का सागर है जो रचयिता है। यह जरूर समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। फिर परमात्मा ने मुरली के अंदर और बहुत सारी बातें हमें समझाई है, तो हम एक एक करके सुनेंगे। पहले हम आज के मुरली के इसेंस पर जाते हैं। परमात्मा कहते, जो भी परमात्मा सुनाते हैं उन सब बातों पर हमें विचार सागर मंथन करना चाहिए। नया शब्द है आया हुआ, आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में। विचार सागर मंथन, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं सागर मंथन हुआ, जिसको वासुकी नाग को बीच में रखा, फिर नाग को हिलाया पर्वत के आसपास। नाग के द्वारा वासुकी पर्वत को हिलाया गया। फिर वो पर्वत को एक तरफ से उसकी पूंछ को, सांप की या अजगर की पूंछ को देवताओं ने पकड़ा, और एक तरफ उसकी पूंछ को एक छोर को जो राक्षस थे उन्होंने पकड़ा। असुर और असुरों का ये चला मंथन, सागर मंथन। और उसमें से बहुत सारे पहले सबसे पहले हलाहल निकला, फिर वो विष कौन प्राशन करेगा, तो सब में टेंशन मच गया। तो फिर वह विष केवल एक ही पचा पाया, और वो थे भोलेनाथ शिव। उसके पश्चात उसमें से एक एक रत्न निकलने लगे। ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी भी निकले, ज्ञान कलश भी निकला। तो ये सारी चीज़ें फिर डिस्ट्रीब्यूट की गई एलिजिबिलिटी के हिसाब से या पात्रता के हिसाब से। लेकिन सही मायने में विचार सागर मंथन का अर्थ परमात्मा बताते हैं कि हमारे मन के अंदर जो इतने सारे क्वांटिटी में सारा दिन भर में मिनिमम 4000 टू 7000 विचार चलते हैं। तो इतने सारे विचारों के अंदर हमको अटेंशन की मथनी डालनी है। मतलब पर्वत के जैसे अपने मन की स्थिरता हमको बनानी है, या बुद्धि को स्थिर करके मन के विचारों पे काम करना है और चेक करना है मेरे मन में क्या क्या विचार चलते हैं, या जानबूझकर अच्छे विचारों को चलाने की कोशिश करनी है। जब हम बैठकर अपने ही विचारों पे फोकस करते हैं, उनकी कैटेगरी समझते हैं, क्वालिटी समझते हैं,
उससे क्या होगा ये हम सोच सकते हैं। तो अपने ही विचारों में से हमको हलाहल भी मिलेगा कि क्या डिस्ट्रॉइंग थॉट्स हम करते हैं, क्या गलत थॉट्स हमने आज तक कर रखे हैं, उनसे भी हमारा सामना होगा एकांत में। और फिर हमें उस टाइम पेशेंस रखना होगा। हम तुरंत उठ गए या नहीं नहीं हमसे मेडिटेशन नहीं होता, इधर उधर के सारे विचार आते हैं मेडिटेशन में जब शांत बैठते हैं तो ऐसे बहुतों की समस्या होती है। लेकिन उस वक्त ही हमको थोड़ा सा और पेशेंस लेके और प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर अमृत कुंभ भी निकलेगा। उसके बाद लाइफ का अबंडेंस भी बढ़ेगा, बरकत भी बढ़ेगी, श्री लक्ष्मी जैसे लक्षण भी मिलेंगे हमको ज़िंदगी में जीने के लिए। और हमें उसमें से अमृत भी मिलेगा, मतलब हमें जीवन जीने योग्य श्रेष्ठ कलाएं, दिव्य गुण ये भी विकसित होते हुए नजर आएंगे हमारे जीवन में। अगर हम अपने साथ बैठने की बार बार प्रैक्टिस करें, अपने विचारों के सागर में हम मंथन करें, तो हमें मक्खन जरूर मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, कोई पूछे तो क्या समझाए, फिर भी बोलो पहले तो बाप से मतलब परमात्मा पिता से वर्षा लेना है, अपना अधिकार लेना है। तुम परमात्मा पिता को याद करो, जन्म लेने जितने होंगे उतने लेंगे, परमात्मा से वर्षा तो ले लो। कोई अगर और एक्स्ट्रा प्रश्न पूछते हैं, कुछ कुछ लोग क्यूरियस बहुत होते हैं, उनको समझना कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन पूछने होते हैं। और कुछ लोगों को सच में जिज्ञासा होती है, तो सामने वाले की क्वालिटी चेक करके फिर हम उनको जवाब दे सकते हैं। कोई सिर्फ सवाल जवाबों में हमको उलझाना चाहता है, बाकी समझना नहीं चाहता, डिबेट करने की इच्छा है, तो उन्हें कहना चाहिए पहले परमात्मा को तो जान लो, उनसे क्या मिलता है उसको याद कर लो, जन्म जितने लेने होंगे उतने ले लेंगे, परमात्मा पिता से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति हमें उनको समझाना है, लेकिन अच्छी रीति समझाना ये भी मेहनत का काम है। जैसे आप पर कितने दिनों से मेहनत चल रही है ना पूरे ग्रुप की, क्योंकि आपको अच्छे से समझेगा तो आप दूसरों को भी समझा सकोगे और लाइफ में हम अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। परमात्मा कहते मेहनत तो हर जगह है, इस ज्ञान योग में भी अगर मेहनत नहीं करे तो रेडीमेड हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको मेहनत तो खुद पे करनी है, थोड़ी नींद का त्याग भी करना है, सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा, सोशल मीडिया का अट्रैक्शन कम करना होगा, खुद के साथ बैठकर मेहनत करनी पड़ेगी, तो सक्सेसफुल होंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, संकुचित वृत्ति से नहीं बड़ी बुद्धि से सोच रहा है। परमात्मा पिता या अर्थात शिव बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। मतलब कौन सा धन मिलता है भगवान से हमें, सारे दिव्य गुण, सारी दिव्य शक्तियाँ, कलाएं, तो इनसे हमको बहुत प्यार होना चाहिए, तो हम पिता के साथ बैठेंगे। कोई तो धन ही नहीं लेते, परमात्मा कहते मैं देता हूँ, ऑफर करता हूँ, पर लेने की भी अकल चाहिए हमें। अरे ज्ञान रत्न तो धारण करो, हमें परमात्मा कहता है कि आप ये ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण तो करो, मतलब ये ज्ञान रत्न लाइफ में लाने की कोशिश तो करो। तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं हैं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। देखिए परमात्मा हमारा पिता भी है, लेकिन अगर हम बार 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 अपने आए हुए भाग्य को अस्वीकार करेंगे, नकारेंगे, तो वो परमात्मा भी लास्ट में कहते हैं फिर आपकी मर्जी, आपकी भावी, भावी मतलब भविष्य या जो भी आप बनाओगे खुद का। तो अगर हम परमात्मा की इतने समझाने के बाद में भी ना समझे, तो परमात्मा कहता है तुम्हारी भाभी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रिप्लाई करेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे भगवान को, ज़िंदगी में जो कुछ मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे। इस सृष्टि रंगमंच पर, इस ड्रामा में हमें इतना सुंदर पार्ट मिला है, इसीलिए वाह ड्रामा वाह, और वाह मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ये कुछ एफर्मेशन रोज़ प्रैक्टिस करने हैं। धारणा है आज की मुरली से, किसी से भी नफरत नहीं करनी है हमें, सबसे मीठा व्यवहार करना है। ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। सेकंड पॉइंट, नींद को जीतने वाला बनकर सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है।
मतलब एक बार मुरली सुन ली और हो गया दिन का एक काम खत्म, ऐसा नहीं, लग गई टीक, ऐसा नहीं। लेकिन उन बातों पर फिर से हमको विचार सोचना है, विचार सागर मंथन करना है। और सवेरे-सवेरे उठकर परमात्मा पिता को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से 5 के बीच में याद करने के लिए नींद को जीतना पड़ेगा। लेकिन रात में प्रॉपर टाइम पे जल्दी सोना भी पड़ेगा ताकि नींद भी पूरी हो। जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की हमको प्रैक्टिस करनी है। ब्लेसिंग है आज की मुरली से, बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बुद्धि को परमात्मा के डायरेक्शन के प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव, ये ब्लेसिंग परमात्मा हमको दे रहे हैं। इसे ऑडियो पॉज करके 4-5 बार रिवाइज करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा उनको याद आती रहती है। जिस समय जो काम करना है वही आना चाहिए, लेकिन ऐसे होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय परमात्मा पिता निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद न हो। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, क्योंकि जब जब हम सेवा की बात करते हैं तो हम देह से ही सेवा करते हैं, तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। परमात्मा कहते हैं जिस समय जो काम करना है उसी समय वही करना है। जब सेवा का समय तब सेवा, उसमें हम योग ला सकते हैं, लेकिन योग के समय में हमको सेवा की बातें याद नहीं करनी है। उस टाइम सिर्फ सोल कॉन्शियस बन के बैठना है। इसीलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा, केवल एक परमात्मा पे निश्चय। अच्छा, ओम शांति।